राजस्थान में जितनी खूबसूरत जगह हैं उतनी ही भूतिया जगह भी है। जैसलमेर के पास बसा ये भूतिया गांव 200 साल से वीरान है। एक शराब की वजह से ये गांव सुनसान हो गया, जहां रात नहीं दिन में भी जाने से आपको डर लगेगा। राजा महाराजाओं का राज्य कहलाने वाला राजस्थान अपने आप में कई खूबसूरती को समेटे हुए है। रेगिस्तान के बीच किले और प्राचीन महलों को देखने दूर दराज से लोग जहां पहुंचते हैं। जहां की कलाकृतियां जितना लोगों को लुभाती हैं, वहीं जहां के भूतिया गांव लोगों को डराते भी हैं। भारत का सबसे डरावना किला है भानगढ़। भानगढ़ का किला भी राजस्थान में है, तो वहीं एक भूतिया गांव कुलधरा भी राजस्थान की विरासत है। इस गांव को लेकर ऐसी कहानियां प्रचलित हैं कि लोग रात क्या दिन में भी जहां जाने से डरते हैं। रेगिस्तान के बीच कई किलोमीटर तक फैले इस खंडर में सिर्फ सन्नाटा और डरावना माहौल है। जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस खंडर को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। जहां तक नज़र जाती है वहां तक सिर्फ खंडर ही खंडर, सन्नाटा, सनातन रेगिस्तान का खालीपन दिखता है। टूटे मकान, टूटी दीवारें डर को और बढ़ा देती हैं। शाम के 6 बजे के बाद जहां कोई नहीं आता जाता, लोगों के लिए रहस्य बना ये गांव अपने अंदर कई कहानियों को समेटे हुए है। गांव को मिले एक शराब के कारण ये आज तक खाली पड़ा है। कोई भी वहां आता जाता नहीं है। बात 200 साल से भी पुरानी है। राजस्थान का कुलधरा गांव हमेशा से वीरान नहीं था। कभी जहां खुशियां थी, चहल पहल हुआ करती थी। मान्यताओं और लोक कहानियों के हिसाब से इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया हुआ था। 5000 से ज़्यादा लोग इस गांव में रहते थे। खेती बाड़ी कर अपना जीवन चलाते थे। उस विरासत का दीवान सालम से बड़ा ही याश और मक्कार था। उसकी गंदी नज़र गांव के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हुआ कि वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार था। उसने गांव वालों को संदेश पहुंचाया कि वो लोग लड़की को उसको सौंप दें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सत्ता के दम में चूर दीवान ने लड़की को पाने के लिए धमकी दी कि अगर गांव वालों ने पूर्णमासी तक उसे वो लड़की नहीं सौंपी तो वो हमला कर लड़की को उठा ले जाएगा और गांव वालों से दुगना लगान वसूलेगा। दीवान की धमकी के बाद गांव वाले लड़की के सम्मान में एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े हो गए। गांव वाले ने पंचायत बुलाई और लड़की और अपनी इज्जत को बचाने के लिए रातों रात गांव को खाली करने का फैसला किया। सलीम सिंह के अत्याचार से परेशान होकर कुलधरा गांव के लोग रात में ही गांव छोड़कर चले गए। गांव से जाते जाते ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया कि वहां कोई भी व्यक्ति बस नहीं पाएगा, जिसके बाद से कुलधरा गांव वीरान हो गया। लोगों का मानना है कि कुछ लोगों ने इन कहानियों पर भरोसा नहीं किया और वहां बसने की कोशिश भी की, लेकिन उनके साथ अनहोनी हो गई, जिसके बाद से फिर कोई भी वहां नहीं पहुंचा। कहा जाता है खाली पड़े गांव में रूहानी ताकतों का कब्जा है। वहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी वहां सुनाई देती है। महिलाओं की चूड़ियों, पायलों की आवाज़ रात में सुनाई देती है। सरकार ने भी इस इलाके को बसाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। कुलधरा और उसके पास का गांव खांबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुआ है। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन ले लिया है। बड़ा फाटक लगवा दिया है। कोई भी उस फाटक को लांघने की कोशिश नहीं करता। हालांकि सैलानियों के लिए दिन के समय ये खुला होता है। सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक सैलानी जहां घूमने आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय कहानियां और जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही रहस्यमय कहानियां और जगह के बारे में आपको बताते रहेंगे।